जैसे पहला क्वेश्चन है कि इंटरनल फोर्स कैन चेंज। क्वेश्चन नंबर 2, शांत रहो, है थोड़ा सा पीसफुल इन्वायरमेंट बनाइए, पढ़ाई कर लिया जाए। ठीक, देखो नहीं भी पेपर होगा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मैं अब दिखा दूंगा। इंटरनल फोर्स कैन चेंज, तो देखो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज कर सकता है लेकिन लीनियर मोमेंटम नहीं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक्सप्लोजन वाला केस। जैसे जब एक्सप्लोजन होता है, कोई बॉडी रेस्ट में हो और एक्सप्लोजन हो, एक्सप्लोजन किसकी वजह से होता है? इंटरनल फोर्स की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी तो बदल गई ना सबकी पार्टिकल्स की, लेकिन जो उसका लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन था वो दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है फिर क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 4। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा बात मत करो प्लीज। हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें तो वो है कि एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है और इसको एक गन है जिसका मास 1 kg का है। यहाँ से फायर किया गया, गन की वेलोसिटी कितना दिया है? 5। तो बुलेट की वेलोसिटी तो याद है ना, बुलेट का मोमेंटम बराबर गन का मोमेंटम। याद आ रहा है? यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, आंसर क्या आ रहा होगा? 500। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा ऑप्शन। अच्छा, मिनट चेंज करके गया है क्या? ऐसा कुछ तो मान लो मीटर पर सेकंड में है। अच्छा, किलोमीटर बोला है। उसको चेंज करने पे ऐसे आ सकता है, जैसे 30 किलोमीटर पर मिनट को बोल रहे हो तो 30 इंटू क्या हुआ? 1000, और 1 मिनट का मतलब क्या है? 60। हाँ बेटा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, ध्यान नहीं दिया था मैंने इस पर। पहला और चौथा दोनों ऑप्शन हो जाएगा, करवा देंगे उसको। चौथा शायद दिया होगा, एक्चुअली डेटा कुछ और था वो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। 6 का तो याद करो, सीधे सीधे हमने फार्मूला ये यूज़ किया है, रो ए वी स्क्वायर होता है। कैसे आता है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम हो गया यहाँ पर मास इनटू स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, और मास होता है क्या? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम को लिख सकते हो एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया इनटू लेंथ इनटू रो इनटू वॉल्यूम बाय टाइम। और देखो लेंथ बाय टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो वी स्क्वायर हो गया ना, तो क्या आ गया फार्मूला? जैसे ये जाके टकरा रहा है यहाँ से, ठीक है ना, तो चेंज पहले टकराने के बाद तो जीरो हो जाएगा, और टकराने के पहले का मोमेंटम केवल मिलेगा तुम्हें एम वी। उसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, 8 तो कर ही लिया होगा। इसमें ये दिया गया कि एक वॉल है और ये ऐसे टकरा के वापस आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल क्या दिया है? 60 डिग्री, और ये एंगल भी क्या है? और मास कितना दिया है? 4 kg। तो मोमेंटम कितना हुआ? 40। तो इसका 2 कंपोनेंट आएगा ना, इधर ये 60 है तो ये भी क्या हो गया? तो ये आ गया 40 cos 60, और ये वाला 40 sin 60। इधर का भी ये 40 ही है, सेम स्पीड से टकरा के आ रहा है ना। तो इस तरफ का कंपोनेंट 40 cos 60 और इधर का 40। तो देखो दीवार के जो अलोंग है, जो कि स्मूथ प्लेन है, तो इधर तो कोई चेंज नहीं होगा मोमेंटम में। तो मोमेंटम में चेंज किस में मिलेगा? इसके परपेंडिकुलर ना। तो ये चेंज आएगा, तो ये वाला क्या लिखोगे? 40 cos 60 माइनस आई कैप, ये वाला, और ये वाला तो आई कैप है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो 40 cos 60 आई कैप, तो कितना आ गया? माइनस 80 cos 60 आई कैप, और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो आंसर क्या आ गया? मतलब मैग्नीट्यूड दिया है तो आंसर क्या आया होगा इसका? और हाँ, 1 मिनट, ये तो आया है इतना। और टाइम कितना है? फोर्स पूछा गया ना, तो चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। क्यों भाई? चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम 0.02 है ना, टाइम 0.2 है बेटा। तो 2/10 कितना आ गया आंसर? 200 न्यूटन। मतलब इसका तीसरा ऑप्शन है। चेंज इन मोमेंटम निकालो और टाइम से क्या कर दो? डिवाइड कर दो।
ठीक, ऐसी प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस की करवाई गई है इस तरह की। ठीक, किए थे। 10वां क्वेश्चन देखो, ये तो सिंपल थ्योरेटिकल सवाल है कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व कब रहता है? जब एक्सटर्नल फोर्स ना हो, यानी इसका तीसरा ऑप्शन। ठीक, या 11 वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत था उसको बोनस करवा दिया गया है, सर ने बोला कि बोनस हो जाएगा। ठीक, 11 वो जो ये जो रॉड्स से जोड़ के बनाया गया था ये वाला है ना, हाँ वो ठीक है, वो सर ने एक सर ने बोला है बोनस हो गया वो। क्वेश्चन नंबर, बात नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अभी उठा के भगा दूंगा यहाँ से, बातचीत अगर बंद नहीं हुई तो। ठीक, तमीज से बैठना, पढ़ो, नहीं तो भाग जाओ अभी तुरंत यहाँ से। क्लास में आते आते 3-4 बार बोल चुका हूँ कि बात नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 12, एक्शन एंड रिएक्शन। देखो ये हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं। जैसे मान लो कि ये बॉडी ऐसे रखा, ये ए ये बी, तो ए वाला बी पर अगर बी का बीडी बनाएंगे तो ए वाला बी पर फोर्स किधर लगाएगा? ऊपर। ठीक, बाकी जो बी का वेट लगेगा, और ए पर जब जितना ए वाला बी पे लगाएगा उतना ही बी वाला ए पर लगाएगा। तो एक्शन रिएक्शन जो होता है ये दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में पोजीशन टाइम ग्राफ, इस तरह के भी सवाल आपने किया हुआ है। ये 0 से लेकर के 2 तक ये 4 दिया हुआ है, और ये भी क्या दिया है? 4 मीटर में और सेकंड में। और पूछता है कि इम्पल्स एट t बराबर 2। इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। तो t बराबर 2, t बराबर 2 के बिफोर, t बराबर 2 में पहले याद है ना बिफोर वाला लेते थे, तो बिफोर अगर वेलोसिटी लिखेंगे तो पोजीशन टाइम का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई? परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब कितना आया? 2। और मास कितना दिया हुआ है? 0.1। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया? 0.1 इंटू 2। और जस्ट आफ्टर की बात करोगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो v फाइनल क्या हो गया? 0, यानी p फाइनल क्या हो गया? तो इम्पल्स क्या हो गया? p फाइनल माइनस p इनिशियल, यानी माइनस में आएगा ये, p फाइनल माइनस p इनिशियल करोगे 0 माइनस 0.2, तो आंसर क्या आ गया? -0.2, यानी इसका दूसरा ऑप्शन लगाए थे। क्या बेटा? नहीं, इनिशियल टाइम 0 कैसे लोगे? तुम ये देखोगे कि इम्पल्स एट t बराबर 2 बोल रहा है, तो t बराबर 2 पे ही तो वेलोसिटी चेंज हुई, तो इनिशियल टाइम की क्या बात कर रहे हो तुम? t बराबर ना ऐसे नहीं है, तुम भूल गए हो। फिर मैंने ये बताया था, ये बताओ कि कौन से टाइम पे, जैसे t बराबर 4 के जस्ट पहले और जस्ट बाद देखो वेलोसिटी में चेंज आया है कोई? तो इम्पल्स वहाँ ना मिलेगा बेटा जहाँ वेलोसिटी में चेंज आएगा। ये 0 से 2 की बात नहीं हो रही है। तुम ऐसा सोच लिए कि t बराबर 0 पर वेलोसिटी, t बराबर 2 पर वेलोसिटी, ऐसे नहीं। जिस पॉइंट पे t बराबर 2 के जस्ट पहले और जस्ट बाद की वेलोसिटी देखते हैं और तब इम्पल्स मिलता है। इम्पल्स तो बहुत कम टाइम के लिए होता है ना, इतने ज़्यादा टाइम इंटरवल के लिए थोड़ी लेते हैं वो। बात समझ में आई? तुम देखना, तो लग रहा रिवीजन नहीं किए थे प्रॉपर। समझ में आ गया ये? तुम देखो तो एक सवाल और भी क्लास में करवाया गया है इस तरह का भी, इस तरह का ग्राफ बना के, ऐसे एनसीईआरटी में लगाए होगे तो भी मिला होगा इस तरह का सवाल। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन कौन सा है? दूसरा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में ये दिया है कि इम्पल्स और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है 20t² माइनस 40t, ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके पूछ रहा है कि कितने टाइम पर मिनिमम होगा, तो मैक्सिमम मिनिमम लगाओ। तो इसको क्या करोगे? डिफरेंशिएट, क्या हो जाएगा? 40t माइनस 40 बराबर 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई? 1 सेकेंड। समझ में आई बात? तो इसका जो ऑप्शन आएगा दूसरा, क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, ये 7 kg और ये 5 kg फोर्स F कितना लग रहा है इसमें?
6 न्यूटन। और पूछ ये रहा है कि फोर्स ऑन द लाइटर मास। ठीक है भाई, इस पे पूछ रहा है ये। तो अगर 5 kg का एबीडी बनाएंगे तो जो इसका मास और यार लगेगा, 7 वाला 5 पे फोर्स किधर लगाएगा, आगे लगाएगा ना ये F1। तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लिया जाए, और एक्सेलरेशन इसको पूरा क्या मान लो, सिस्टम। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स बाई मास, यानी 6/12 टोटल मास बराबर कितना आ गया, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही इसी पे तो फोर्स बताना है। तो F1 बराबर क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी क्या आ गया 5/2 न्यूटन फोर्स। तो ये आ गया 2.5, 17 का दूसरा ऑप्शन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, 19 में ये कर लिए थे ऐसा सवाल, तो कई सारे क्वेश्चंस कराए गए ऐसे। ये 2 kg वेट यानी 20 न्यूटन, और टेंशन T1, ये वाली रस्सी में मान लो इसमें टेंशन T2 है। तो ये तो इक्विलिब्रियम वाला केस है। बताओ इस रस्सी में टेंशन अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 20 न्यूटन। अगर इसका हम एफबीडी बनाएं तो ये नीचे का फोर्स और ऊपर फोर्स बराबर हो जाएगा। तो इसमें टेंशन T की वैल्यू क्या आ गई, 20 न्यूटन। और इसका चलो अब इसका T1 बताना है, तो यहाँ पे तुमको फोर्सेस का कंपोनेंट देखना पड़ेगा। तो ये 30 है, तो ये भी क्या हो गया 30। तो ये क्या है T2, हाँ साइन 30 होगा। ये वाला क्या होगा T2 साइन 30, और ये क्या होगा T2 कॉस 30। तो पहले यहाँ पे ये वाला फोर्स ऊपर वाला और नीचे वाला क्या कर दो बराबर, क्योंकि T1 निकालने के लिए T2 चाहिए होगा, और T2 मिलेगा इस वाले से। तो T2 साइन 30 बराबर क्या हो गया T, और T की वैल्यू कितना है यहाँ पे, साइन 30 1/2, तो उधर गया 2, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई 40 न्यूटन। और अब ये दायां फोर्स बराबर बायां फोर्स करो, तो T1 बराबर क्या लिखोगे T2 cos 30। तो T2 कितना है भाई 40, और cos 30 कितना आया √3/2। तो T1 की वैल्यू कितनी आई 20√3। लेकिन आंसर शायद केजी न्यूटन में पूछ रहा है ना, केजी कौन सा क्वेश्चन नंबर था 19, हाँ केजी वेट में पूछ रहा है। तो 10 से क्या कर दो डिवाइड, जी से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 2√3। ठीक, तो यानी इसका हो गया तीसरा ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये तो कांस्टेंट रिलेशन पर बेस्ड था, बनाए थे इसको है भाई। ये 4 kg का मास, ये 5 kg का मास है। तो देखो सबसे लंबी वाली रस्सी चूज करो, इसमें टेंशन क्या आ गया T, तो इस वाले में क्या आ गया 2T। और इसका एक्सेलरेशन अगर हम A1 मान लें नीचे, तो इसका एक्सेलरेशन क्या मान लो, तो कांस्टेंट रिलेशन T_A2 बराबर 2T A1। तो A2 बराबर क्या आया 2A1, तो A1 को क्या मान लिया A, A2 बराबर क्या हो जाएगा 2A। अब इसकी एफबीडी बनाओ, तो इसकी एफबीडी बनाएंगे तो 40 नीचे T ऊपर, और ऊपर जा रहा है ना एक्सेलरेशन, तो क्या लिखोगे T-40 बराबर 4 × 2A। इसका बनाओगे तो नीचे क्या लगेगा 50, और ऊपर कितना है ये 2T, और नीचे जा रहा है तो क्या लिखोगे 50 - 2T बराबर 5 × A। जी के फॉर्म में है, देख लेंगे अभी आंसर उसका। ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, 2 से इधर गुणा कर दे, क्यों, ताकि 2T 2T कट जाए। तो इस वाले में 2 से क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो क्या बन गया ये
2t माइनस 80 बराबर 16 है, क्यों भाई? और ये क्या आ गया अपने पास है ये, तो 15 माइनस 2t बराबर, जोड़ दो 2t कैंसिल, कितना आ गया ये माइनस 30 मतलब 21a। माइनस का मतलब पता है ना, डायरेक्शन क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो ये हो गया 3g, क्यों? g की वैल्यू 10 लेके 3g बराबर 21a, तो a बराबर आ गया माइनस g/7। माइनस आने का मतलब इसका एक्सेलरेशन, ये a आया था ना, ये यानी ये किधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये वाला किधर जाएगा, नीचे। तो a की वैल्यू g/7 हो जाएगी और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, 2g/7। तो जिसको a माना था वो किधर जा रहा है, ऊपर, यानी g/7 अपवर्ड और 2g/7 डाउनवर्ड। कौन सा ऑप्शन है? ठीक, दूसरा वाला ऑप्शन है इसका। कर लिए थे सॉल्व? क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया गया कि ये 45 डिग्री है, ब्लॉक का मास कितना दिया है, 1 kg, और इस पर ये फोर्स लग रहा है ऐसे, नहीं ऐसे, तो मैं इसको ऐसे लगा दूं, बात तो वही है। फोर्स को मैंने यहाँ लगा दिया ऐसे, फोर्स कितना दिया है ये 10 न्यूटन। और पूछ ये रहा है कि बॉडी 1 kg है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, फोर्स F 10 न्यूटन लगाया गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, मतलब इस पे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे, तो FBD बनाते हैं। ये 45 है तो ये भी क्या हो गया 45, तो इस तरफ फोर्स का कंपोनेंट क्या गया F cos 45, इस तरफ क्या गया F sin 45, और mg का कंपोनेंट तो इस तरफ mg मतलब 10 sin 45, और इस तरफ 10 cos 45, और ये क्या जाएगा नॉर्मल, बस ऊपर। और ये वाला फोर्स R बराबर, ऊपर का फोर्स बराबर, तो R बराबर हो गया 10 cos 45 प्लस F sin 45, वैल्यू तो सेम ही है सबकी, तो 10 45 मतलब ये 10/√2, और ये F की वैल्यू 10 है तो ये भी क्या हो गया 10/√2, यानी 2 टाइम्स ऑफ 10/√2। तो आंसर कितना आ गया ये 10√2 न्यूटन, यानी इसका ऑप्शन है पहला। आया था। 22 के बाद 24। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन, ये एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, ये बी वाले का मास है, बी वाले का मास कितना है यहाँ पे 4 kg, और ये ए वाला पार्ट के लिए इसका मास कितना दिया है 2 kg। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, वही कांस्टेंट फिर से, जैसे मान लो इसमें मैं मान लूँ टी, तो इसमें टेंशन कितना आ गया 2t, और इसको मैं मान लेता हूँ कि चलो ये A1 से नीचे जा रहा है, तो ये A2 से किधर जा रहा है ऊपर, ठीक है। और यहाँ से कांस्टेंट रिलेशन देखो, इसमें 2t आया तो 2t A1 बराबर t A2 आ गया, यानी A2 बराबर क्या आ गया 2A1, तो A1 को मैं क्या मान लूँ A, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा 2A। पहले तो कांस्टेंट रिलेशन बनाएंगे, अब इसके बाद FBD बना के सॉल्व कर लो। जैसे इसका देखो नीचे क्या लगेगा इधर 4g, आंसर g के टर्म में दिया है क्या, ठीक है 40 नीचे और ऊपर क्या है 2t, इसका इक्वेशन क्या बनेगा 40 माइनस 2t बराबर 4a। इसका बनाओ तो इसकी FBD बनाओगे तो टेंशन इधर जाएगा और इस तरफ क्या जाएगा मास 2 है ना, तो 2g साइन 30, क्यों भाई, मतलब 20 साइन 30 मतलब कितना आएगा 10 न्यूटन। तो इसका बनाओ, जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स, माइनस 10 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू 2a क्या आ गया 4a। अब देखो इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो 2t माइनस 20 बराबर 8a, ठीक है।
यहाँ पे रख दिया 2t माइनस 20 बराबर 8a। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा देखो, कैंसिल, कितना आ गया 20 बराबर 12a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 20/12, 4 से कट गया, कितना आया। ये एक्सेलरेशन किसका है, बी वाले का, पूछा किसका गया है ए का, तो डबल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आंसर 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, ये तो रस्सी वाला केस है जिसका मास कंसीडर करते थे। ये 10 kg का ब्लॉक है और रस्सी का मास भी क्या दिया है 10 kg, तो 10 kg का मतलब लैम्डा देखेंगे ना, तो 10/10 यानी 1 kg पर मीटर। 1 मीटर रस्सी का मास कितना है 1 kg, और यहाँ से ये 3 मीटर की दूरी पे पूछ रहा है कि कितना टेंशन आएगा। तो इसके नीचे का याद है ना, टोटल मास लेंगे, तो इसका मास कितना हो जाएगा 3 kg, नीचे 10 है तो टोटल मास कितना 13 kg, 10 से जी से गुणा कर दिया, क्या आ गया टेंशन 130 न्यूटन। निकाल लिए थे इसको। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें यह बोला गया कि एक आदमी है जिसका मास 50 kg है, वो एक वेइंग मशीन है जो बॉक्स के अंदर रखी गई है, और बॉक्स का मास 30 kg है, वेइंग मशीन का मास नहीं है, ठीक, लाइट बोला है उसको, और बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम अ पुली फिक्स टू द सीलिंग थ्रू अ लाइट रोप, अदर एंड ऑफ, ठीक है, विच इज हेल्ड बाई मार्ट। जैसे ऐसे मान लो ये बॉक्स है और बॉक्स के अंदर आदमी खड़ा है, ये मैन है, तो हम सबका अलग अलग एफबीडी बनाएंगे। तो आदमी का पहले एफबीडी बनाते हैं, तो आदमी की एफबीडी देखो, नीचे क्या लगेगा 50 kg का है ना, तो क्या लगेगा 500 न्यूटन, और जो लिफ्ट जो फ्लोर है वो इस पे फोर्स किधर लगाएगी ऊपर आर, और आदमी ने देखो रस्सी पकड़ रखा है। अब यहाँ पर ऐसे है, ये मान लो ये है आदमी यहाँ पे खड़ा है, और ये आदमी यहाँ से रस्सी पकड़ा हुआ है ऐसे, और ये रस्सी यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ पे कोई होल होगा, यहाँ से रस्सी ऊपर जाके, और इस रस्सी के एक एंड को बॉक्स से यहाँ बांध दिया गया है, पुली फिक्स है ऐसे। तो हम क्या करेंगे, बॉक्स का और आदमी का दोनों का अलग अलग एफबीडी बनाएंगे। तो आदमी का एफबीडी कितना है 500, मतलब उसका वेट कितना है 500, और ये जो फ्लोर है इस पे आर ऊपर लगाएगा, और चूंकि रस्सी बांधा हुआ है, रस्सी को पकड़ा हुआ है, तो रस्सी का टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम द मैन ऐसे जाएगा। समझ में आई बात। अब इसके बाद चलो बॉक्स का बनाते हैं एफबीडी। तो बॉक्स की जब एफबीडी बनाओगे तो बॉक्स का अपना वेट कितना है 30 ना, तो 30 kg मतलब नीचे क्या लगा 300 न्यूटन, और ये बॉक्स ने आदमी पर आर ऊपर लगाया, तो बदले में इस पर भी तो लगेगा नीचे आर, और यहाँ से देखो बॉक्स से रस्सी बंधी हुई है, तो रस्सी का ये टेंशन किधर गया, चला गया ऊपर चला गया ऐसे। पहले एफबीडी समझ में आ गई। अब पूछ ये रहा है कि इफ मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, ऐसे रस्सी को पकड़ के ये पूरा सिस्टम यहीं रुका हुआ है, यानी इक्विलिब्रियम में है, तो वेट शोन बाय द मशीन, यानी किसकी वैल्यू बतानी है आर की वैल्यू, ठीक है ना, यही ना होता है वेट जो भी होता है। चलो ठीक है, तो बनाते हैं। तो देखो ऊपर का फोर्स बराबर आर प्लस टी बराबर 500, और यहां से क्या बना टी बराबर आर प्लस 300 बना ऐसे। अब ये वैल्यू ले जाके यहां पे रख दो टी की, ये टी की वैल्यू यहां पे रख दो, तो आर प्लस 300 बराबर क्या आया 500, टू आर बराबर क्या आया 200, तो आर की वैल्यू 100 न्यूटन, ये आएगा अपरेंट इसका जो भी वेट आ रहा है। आया था आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, नहीं 35 कहाँ है 30। ये 3 ब्लॉक रखे हुए हैं, और ये लिफ्ट जो है
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। ये 1 kg है, ये 2 kg है और ये 3 kg है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन एट ए बी एंड सी, मतलब ए और बी के बीच का फोर्स, बी और सी और लिफ्ट के फ्लोर के बीच का फोर्स, यही पूछा जा रहा है। तो एफबीडी बना लेते हैं बेटा, स्यूडो का कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना। तो जैसे मान लो ये ए वाला है 1 kg का, तो नीचे बताओ कितना लगेगा 10 न्यूटन, और ये बी वाला ए पर मान लो क्या लगा दिया R1, और एक लगेगा स्यूडो। स्यूडो किधर लगता है, हमेशा अपोजिट फ्रेम के अपोजिट, और कितना मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। चलो बी का भी बनाते हैं। तो ये नीचे कितना लगा 20, बी वाले ने ए पे R1 ऊपर लगाया, तो बदले में ए वाला बी पे R1 किधर लगाएगा नीचे, और ये सी वाला बी पे ऊपर लगाएगा R2, और एक लगेगा स्यूडो, कितना मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्स। तो ये बताओ यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी हो गई, ऊपर का फोर्स बराबर, तो R1 आ गया 15, तो इसी तरीके से R2 निकाल लेंगे, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो R2 है ऊपर, और नीचे क्या है R1 प्लस 20 और 10 30, और R1 की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 प्लस 30 कितना आ गया 45 न्यूटन, ये R2 आ गया। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन इतने पे तो चेक ही हो जाएगा, 15 45। ठीक है, ये दूसरा वाला ऑप्शन लग रहा है। अब सी वाले का भी बना लेते हैं। तो नीचे इसका तो वेट 3 kg है मास, तो नीचे कितना लगेगा 30 न्यूटन। सी वाले ने बी पे R2 लगाया था, तो बी वाला सी पे R2 नीचे लगाएगा, ये लिफ्ट का फ्लोर किधर लगाएगा R3 ऊपर, और एक लगेगा स्यूडो, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। बस अब सॉल्व करो। तो R3 की वैल्यू कितनी आ गई, R2 की वैल्यू कितनी आई थी 45, तो R2 प्लस 30 प्लस ये कितना आ गया 90। बनाए थे बीडी सारी ऐसे। क्वेश्चन नंबर 31 में ये कहा गया कि एक 40 kg का ब्लॉक है, ये 40 kg का ब्लॉक है जो रेस्ट पे है पहले, और इस पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, और ये रेस्ट से चल के यानी इनिशियल स्पीड 0 है, और एट t बराबर 2 सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है 6। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी म्यू की वैल्यू। तो सिंपल है यार, काइनेमेटिक्स लगाओ। तो ये बताओ t बराबर 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 6 हो गई, तो भाई फ्रिक्शन तो लगेगा ना इधर f, और f की वैल्यू कितनी होगी म्यू इंटू एन। तो पहले एक बार ऐसे सॉल्व करें, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो v बराबर क्या लगाओगे यहाँ पे u प्लस at, इनिशियल स्पीड 0 थी, t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या हो गई 6, एक्सेलरेशन और टाइम कितना 2, तो एक्सेलरेशन हमको मिल गया कितना। अब इसके बाद एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखो, जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 3 है, और फ्रिक्शन कितना हुआ म्यू इंटू एन बराबर 120, तो म्यू इंटू एन कितना आ गया 80, और म्यू की वैल्यू बतानी है, और एन बराबर क्या होगा mg, mg मतलब कितना 400। ये कट गया, तो म्यू बराबर आ गया 8/40 यानी 0.2। तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी 0.2। सॉल्व हो गया था। इसके बाद तो रिवीजन वाला है ना, 16 को 23 को ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 33 में ये दिया गया है कि ये दो ब्लॉक्स हैं ए और बी। ए का मास कितना है यहाँ पे 10 kg, और ये जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ये क्या है 0.2। तो मिनिमम मास ऑफ बी टू स्टार्ट रिलेटिव मोशन, ठीक है, टू स्टार्ट मोशन मतलब जस्ट वो, यानी पूरा का पूरा सिस्टम लास्ट तक क्या लेना पड़ेगा रेस्ट में,
तो FBD बनाते हैं बेटा, नीचे बताओ क्या बनेगा, mg, और इधर टेंशन, इसका FBD बनाएंगे तो टेंशन इधर और फ्रिक्शन इधर। इसके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन होगा, टेंशन। तो अगर ये रेस्ट पे है तो इसको जस्ट इसके क्या कर दे, बराबर, यानी T की वैल्यू किसके बराबर, और इधर से T बराबर क्या हो जाएगा, mg। क्यों भाई, लिमिटिंग केस की तरफ जाओ तो फ्रिक्शन बराबर क्या आ गया, म्यू इंटू एन। बाकी सॉल्व करते हैं तो 0.2 और n बराबर mg, यानी कितना आया 100 m इंटू, तो ये आ गया मास कितना 2 kg। ठीक, पहला ऑप्शन। आंसर में कोई वो आंसर की में सही था। क्वेश्चन नंबर 35 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 35। ये 4 kg का है, ये 5 kg, बीच में रस्सी जोड़ी गई है और इधर हम 18 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। म्यू की वैल्यू क्या है 0.1 और पूछा गया है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग बताओ। ठीक, लगाए थे। तो पहला काम ये कि पूरा फ्रिक्शन निकाल लो। अगर ये पूरा हम सिस्टम मान लें तो फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिया जाए पूरा। तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू एन, मतलब अलग अलग करेंगे तो इस पे 4 आएगा और इस पे 5, तो पूरा फ्रिक्शन इधर कितना लगेगा 9 न्यूटन। 4 वाले पे म्यू एन लगाओ, 5 वाले पे म्यू एन, टोटल फ्रिक्शन कितना आ गया, ठीक 9 न्यूटन। पीछे बैठ जाओ ना, जगह लेके अलग से। आयुष क्यों 3 लोग बैठे, दिक्कत हो रही बैठने में, पीछे बैठ जाओ, अकेला बैठा वहाँ पे, पीछे जाओ, आराम से बैठ जाओ वहाँ पे। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन मिल गया, तो जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट बराबर मास इनटू, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाले थे। अब इसके बाद 5 kg के बीडी बना लो, तो इधर कितना लगा 18, इधर एक तो टेंशन और एक क्या लगेगा इसका फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन ये लगेगा म्यू इंटू एन, यानी कितना 5 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना है इसका 1 ऐसे। अब जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 18 माइनस टी, और ये कितना आया था 5 ना, बराबर 5 आ गया, तो टी की वैल्यू आ गई कितनी 8 न्यूटन। ठीक, समझ में आ गया। देखो ना, पेपर बहुत आसान था ना बहुत डिफिकल्ट था, है ना, मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर बोल सकते हैं। ये ब्लॉक का वेट दिया हुआ है 0.2 g, म्यू की वैल्यू क्या दिया है ये 0.8, और इधर फोर्स लगाया हुआ है कितना 5 न्यूटन, तो यानी इधर लगेगा, फ्रिक्शन का इधर लगेगा, या बीडी इसकी समझ ही रहे हो। अब ये बोल रहा है कि इसको रोका गया है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, तो LFF निकाल लेते हैं। ये रुका हुआ है ब्लॉक, LFF निकाल लो। तो LFF बराबर क्या आएगा, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू क्या है भाई 0.8 और एन की वैल्यू कितनी 5, यानी LFF कितना आया 4 न्यूटन। और बताओ यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये वाला ना 0.2 g मतलब कितना 2 न्यूटन। तो LFF की वैल्यू ड्राइविंग फोर्स से ज़्यादा है, यानी ब्लॉक वहाँ पे क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, और रेस्ट पे रहेगा तो क्या पूछा गया है, देन फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब किसके बराबर हो जाएगा, ड्राइविंग फोर्स के बराबर, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2 न्यूटन। आया था। क्वेश्चन नंबर 38, ये 5 kg का है, इधर फोर्स F लगा रहे हैं, और लिफ्ट जो है ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है इसे, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या दिया है 0.2। ये लिफ्ट के अंदर 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, और पूछा ये रहा है कि फाइंड मिनिमम फोर्स F टू मूव द ब्लॉक। तो पहले तो भाई LFF निकालना पड़ेगा तभी तो, और जो फोर्स होना चाहिए वो मिनिमम किसके बराबर होना चाहिए, LFF के बराबर।
तो LFF निकालो, पहले इसकी FBD बनाते हैं। तो नीचे क्या लगेगा बेटा 50 न्यूटन, ऊपर क्या लगेगा n, ठीक है ना। इसकी टेंडेंसी आगे जाने की होगी तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो पहले n और हाँ स्यूडो भी लगेगा, मास ऑफ द बॉडी इनटू, ठीक। तो LFF निकालो, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, तो म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.2 और n बराबर mg प्लस में ये पूरा, तो कितना हो जाएगा ये 50 प्लस 25 यानी कितना 75, यानी LFF की वैल्यू कितनी आई 15 न्यूटन। तो मिनिमम फोर्स तुम्हें कितना लगाना पड़ेगा 15, लेकिन तब भी ये मोशन में नहीं आएगा अभी, जब 15 से ज़्यादा होगा तब मोशन में। लेकिन इसमें क्या बोला गया है मिनिमम फोर्स, यानी तुम्हें लिमिटिंग तक जाना पड़ेगा, तो कितनी फोर्स लगाओगे 15 न्यूटन। तो इसका ऑप्शन है तीसरा वाला, आया था, लगा लिए थे। अब ब्लॉक ऑफ मास m इज एट रेस्ट, क्वेश्चन नंबर 40। ये तो कुछ सोचना ही नहीं, सीधे आंसर मार दिया होगा। ये रेस्ट पे है और पूछ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर, ड्राइविंग फोर्स के बराबर, और यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कितना होगा mg sin थीटा। तो सीधे सीधे आंसर इसका चौथा वाला है, बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 41, ये 2 kg का है ए वाला, और बी वाला कितने का है 8 kg का। इसमें ब्लॉक ए का मास 2 kg है, ब्लॉक बी के ऊपर रखा गया है, और पूरा कॉम्बिनेशन भी रफ प्लेन पे रखा गया है, मतलब ये वाला भी रफ है, ठीक है ना, और ये भी रफ प्लेन है, समझ गए। और आ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी इज 0.4, इसके बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है 0.4, और इसके बीच में 0.5, ठीक। और पूछ रहा है कि ए और बी के बीच का फ्रिक्शन फोर्स बताना है, और यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। देखो फ्रिक्शन फोर्स ए और बी के बीच में तभी आएगा जब रिलेटिव मोशन होगा, अगर मूव ही नहीं करेगा तो फ्रिक्शन नहीं आएगा फिर। तो तुम ऐसा काम करो कि जो ये वाला है इस पे पूरा तुम फ्रिक्शन निकाल लो पहले, तो इस तरफ आएगा फ्रिक्शन और इस तरफ आएगा, तो इसका जो फ्रिक्शन आएगा केवल म्यू इंटू एन, तो कितना आएगा 8 न्यूटन। भाई इसका ना मास लोगे, और इस पे तो दोनों का मास लेंगे, तो ये फ्रिक्शन क्या आएगा इधर F2 म्यू इंटू एन, और एन बराबर टोटल जोड़ देंगे, ठीक है। तो म्यू कितना है 0.5 और एन कितना 10g, यानी कितना 100। तो देखो मतलब ये कितना आ गया 50, तो फोर्स कितना लग रहा है इधर टोटल 58, टोटल फ्रिक्शन कितना लग रहा है, और ड्राइविंग कितना है वहां पे, तो रिलेटिव मोशन होगा कहाँ फिर, तो ये पूरा ब्लॉक तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो जब मूव ही नहीं करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा इसके बीच में, आई बात समझ में। तो आंसर क्या आ जाएगा इसको 0। क्वेश्चन नंबर 42, 41 का चौथा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 43 है, सॉरी 43 है। इस पे 3 स्प्रिंग दिए हुए हैं ऐसे, ये K है, ये K, ये 2K, और ये कितना है 12 kg, और पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो कितना एक्सटेंशन है सभी। देखो हर स्प्रिंग में एक्सटेंशन सेम होगा, जब SHM पढ़ोगे तो उसमें आता है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो जितना ब्लॉक नीचे जाएगा उतने ही ये तीनों स्प्रिंग नीचे आएंगी, समझ रहे हो। तो मान लिया X नीचे आया, तो इसकी FBD बनाते हैं, तो नीचे कितना लगेगा 12g, और देखो ये बताओ अगर ये X खींचा तो स्प्रिंग में फोर्स कितना लगेगा KX, इस वाले में भी कितना, और ये भी तो टेंशन ही है, तो अभी फ्रॉम द बॉडी, और इस पे कितना लगेगा बेटा, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो कितना आ गया ये 4kx बराबर 120। K की वैल्यू कुछ दिया है क्या, क्या बेटा 1000 इंटू x बराबर 120, ये इससे कट गया, कितना आ गया 30, तो x बराबर आ गया 30/1000, ये मीटर में आएगा,
आंसर किस में दिया है? ठीक है, तो सेंटीमीटर में 100 से गुणा कर दो तो कितना आ गया आंसर? तो स्प्रिंग में इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक्सटेंशन कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। और जानते हो अगर इसमें ये पूछा होता मैक्सिमम एक्सटेंशन कि रेस्ट से रिलीज कर दिया गया और मैक्सिमम एक्सटेंशन बताओ, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ता है। मैक्सिमम एक्सटेंशन तब होगा ना जब पूरा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। तो अगर रिलीज करोगे, ये भी बता देता हूँ साथ ही साथ, तो अगर मान लो रिलीज किया रेस्ट से, मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 और उसके बाद तुम लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम, WC WNC W एक्सटर्नल बराबर K फाइनल माइनस। ठीक है, तो देखो कैसे बनाओगे, डबल और नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल है नहीं, तो mg की वजह से वर्क कितना हुआ? mgx, मान लो नीचे x आया mgx, और स्प्रिंग की वजह से लिखोगे तो क्या लिखोगे? -12 kx स्क्वायर माइनस हाफ 2kx स्क्वायर बराबर k फाइनल माइनस k इनिशियल। तो अगर मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछेगा तो ऐसे करना पड़ेगा तुम्हें। बात क्लियर हुआ? जैसे एसएचएम में जब पढ़ोगे ये इस तरह का आता है, तो अगर मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछेगा तो वही तरीका लगाएंगे, एसएचएम में यूज होता है सबका। क्वेश्चन नंबर 44। अरे तो सर का है क्या? नहीं है तो ठीक। 44 वाला रोप वाला है पार्ट, जो नहीं था, कुछ पार्ट टेबल पे था, कुछ पार्ट है ना, जैसे ऐसे था कि कुछ पार्ट चेन का यहाँ रख दिया गया टेबल पे, कुछ पार्ट नीचे लटक रहा है। रोप शो लाइज ऑन अ टेबल, पार्ट ऑफ इट्स ले ओवर, द रोप बिगिंस टू स्लाइड व्हेन द लेंथ ऑफ द हैंगिंग पार्ट इज 25% ऑफ द एंटायर लेंथ। जैसे ये मान लो हैंगिंग पार्ट x है, टोटल लेंथ कितना है l, तो बोल रहा है ना कि जब ये 25% मतलब 1/4 ना, 25%, यानी जब ये लेंथ l/4 है तब रस्सी जो है स्लाइड करना शुरू करेगी। तो क्या पूछा जा रहा है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका तुम्हें फार्मूला याद है क्या? x बराबर क्या था? इसका डेरिवेशन बताया था फार्मूले का कि वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट बराबर क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन। तो ये वैल्यू रख लो, x की वैल्यू कितनी है? l/4 म्यू l/1 प्लस म्यू, l कैंसिल, तो 1 प्लस म्यू बराबर क्या हो गया? 4 म्यू, तो 3 म्यू बराबर 1, तो म्यू की वैल्यू 1/3, यानी आंसर क्या आया? 0.33। ठीक है।